आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएँ लेकर के आया हुआ है और हमेशा ही आप सभी लोगों के हितों की रक्षा हेतु हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कल की डेट में हम लोगों को एक नैतिक, एक मौलिक जीत मिली है उन विद्यार्थियों के लिए जो लगातार परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं या उनका रिजल्ट आना बाकी, या उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है या काउंसलिंग होनी है। विभिन्न जगहों से मतलब जो विचार भी बाहर कर दिए जा रहे हैं, लगातार बाहर हो रहे हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर के। तो ये थोड़ा सा संवेदनशील मामला था, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने थोड़ा आप लोगों को राहत दे दी। एक नैतिक, एक मौलिक जीत हुई हम लोगों की। अब ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आई कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है उसको विस्तृत बेंच में ले जाया जा सकता है। यदि हम लोग विस्तृत बेंच में उसको ले गए, जाहिर सी बात है जीत हमारी सुनिश्चित हो पाएगी। पहला, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर पुनर्विचार याचिका की जाए और साथ ही साथ विस्तृत बेंच में, मतलब 3 जजों की पीठ में या 5 जजों की संवैधानिक पीठ में इसको अप्लाई किया जाए और उसमें लोकल बॉडीज़ अगर बनाया जाए MHRD और NCTE को, तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें और भी परिवर्तित हो सकती हैं। इसके संबंध में कल की डेट में जो संगठन के कुछ पदाधिकारी हैं जो इस समय बीएड मोर्चा के आंदोलन को कंटिन्यू बनाए हुए हैं, कल श्रावस्ती में भी ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ है, कैंडल मार्च हुआ है, नुक्कड़ सभाएं भी हुई हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने अब बातचीत करना शुरू कर दिया है कि 3 जजों की पीठ या 5 जजों की पीठ में इस मामले को रखा जाए, ताकि इस बारे में तो पता चले ना कि हाँ क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि सरकार तो एकदम एग्री है कि ठीक है हम ला सकते हैं इस पर, लेकिन सरकार से भी अब बातचीत इस मुद्दे पे की जाएगी, MHRD से भी की जाएगी और NCTE से भी की जाएगी कि क्या आप हमारे रिट में आप पिटिशनर बनोगे, ठीक है ना। अगर हम विस्तृत बेंच में चल रहे हैं तो आप क्या हमारी तरफ से याचिका करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। यदि इसमें MHRD मिनिस्ट्री और NCTE हामी भर देती है तो जाहिर सी बात है इसको विस्तृत बेंच में अप्लाई किया जाएगा और चांसेस पूरे हैं, क्योंकि जिस तरीके का एटीट्यूड MHRD और NCTE की लग रही है, ठीक है ना, नेताओं के, अधिकारियों के जो मतलब एटीट्यूड लग रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें NCTE और MHRD मिनिस्ट्री दोनों लोकल बॉडीज़ बन जाएंगी, मतलब विस्तृत बेंच में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और इस केस की सुनवाई जो है ना वो केंद्र सरकार डायरेक्ट सौंप देगी महान्यायवादी महोदय को। तो अभी तो ये शुरुआत है। आप सभी लोगों की एकता हम सभी लोगों के लिए बहुत मजबूती बन रही है। लगातार विद्यार्थी उत्साहित हो जाते हैं जब सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इतने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, इतने विद्यार्थी हैं, तो बीएड की एकता के लिए, आप सभी लोगों की जीत के लिए आप सभी लोगों का जुटना, आप सभी लोगों का एकजुट होना, एकता का प्रदर्शन करना, शक्ति का प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये एकदम स्पष्ट है कि आप सभी लोगों की विजय सुनिश्चित है। यदि सर्वोच्च न्यायालय से हम लोगों को संशोधित आदेश प्राप्त हुआ है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लगातार काउंसलिंग से बाहर किए जा रहे थे, परीक्षाओं से बाहर किए जा रहे थे, लगातार उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि अब उनके लिए जो है अच्छे दिन आ गए हैं। उनको बार बार जो है भगाना नहीं पड़ेगा कि चलो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है आप भाग जाओ यहाँ से, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो उन तमाम तर्कों को लेकर के हम लोगों ने अक्सर ही काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग कार्य किया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल के प्रति जुटिए, क्योंकि आज हम लोगों की पूरी मीटिंग है। जितने भी टीम के कम्बिनेशन बन रहे हैं ना, सभी लोगों को बुला करके रिव्यू पिटीशन पे और NCTE MHRD मिनिस्ट्री से इस पिटीशन पर बातचीत की जाएगी, या विस्तृत बेंच में अप्लाई किया जाए कि 3 जजों की पीठ में जाया जाए या 5 जजों की पीठ में जाया जाए। क्योंकि 3 जजों की जो पीठ होती है उन्होंने भगवान कृष्ण वाली याचिका पे ही तो आदेश किया था कि बीपीएससी से बाहर कर दो,
है ना। और जाहिर सी बात है कि अब हम लोगों का प्लानिंग है कि मतलब इसमें लोकल बॉडीज बनाई जाए, एमएचआरडी को और साथ ही साथ आपके एनसीटी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें जोड़ा जाए। उसके बाद हम लोग 5 जजों की पीठ में इसको अप्लाई करें, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आप लोग एकजुटता का प्रदर्शन करिए और एकता का प्रदर्शन करिए, क्योंकि आप लोगों की ताकत, हम लोग आप सभी लोगों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं मांग रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो चंदा वाले गुरु हैं ना, ये चंदा वाले गुरुओं को पहले किनारे करिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो चंदा मांगना शुरू कर दिए हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेजेस किए थे, ईमेल्स किए थे कि भैया ये चीज़ें हैं, क्या आप ही लोग हैं? नहीं, हम लोग किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं मांगते हैं, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं मांगते, बस आप लोगों की एकता के लिए हम बोलते हैं, ना कि चंदा के लिए, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय में आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि कल काफ़ी सारे लॉयर से भी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि या तो इसको अध्यादेश के मामले से शांत किया जाए या तो इसको विस्तृत बेंच में अप्लाई किया जाए। लेकिन इसमें विस्तृत बेंच में छात्र जो है मतलब अप्लाई करें तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनको पिटिशनर बनाना पड़ेगा एमएचआरडी, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीटी को। जब वो तीनों एक साथ चल करके जाएंगी और इस केस की पैरवी करेगा कौन? धाकड़ वकील करें या महान्यायवादी करें, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की विजय सुनिश्चित हो पाएगी। और ये आदेश जो आया है, संशोधित आदेश जो आया है, ये विद्यार्थियों के लिए, बीएड विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। और काफ़ी दिनों से विद्यार्थी परेशान भी हैं, लगातार परेशान हैं, तो हम सभी लोगों को समस्याओं का जो सामना करना पड़ा है, अब उसकी नैतिकता में जीत संभव हो पाई है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, लगातार इस चैनल को शेयर करिए, लोगों को जोड़िए और ताबड़तोड़ ढंग से आप सभी लोग अपनी एकता का प्रदर्शन करिए, क्योंकि कल की डेट में जो कैंडल मार्च वहाँ पे हम लोगों ने निकाला था श्रावस्ती ज़िले में, जाहिर सी बात है श्रावस्ती ज़िला कितना बड़ा है ही, है ना, लेकिन वहाँ पे लगभग 1500-2000 की भीड़ थी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ की जिला अधिकारी महोदय को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, हमारी टीम के सदस्यों ने ज्ञापन दिया था और शानदार ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए, और उसके बाद अभी दिल्ली में हम लोग 13-14 से हम लोग धरना प्रदर्शन करने चल रहे हैं। अब टीम के सदस्यों से बातचीत की जाएगी इस मुद्दे पर कि अब कब क्या चीज़ें होनी है, कब क्या चीज़ें करनी हैं, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है जुटेंगे। उसके बाद सारा कंक्लूजन होगा कि कब क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रुप बंदी है, जो गोल बंदी है, वो बीएड की एकता के लिए ही है, ठीक है। आप लोग आ नहीं सकते हैं तो कम से कम आप लोग चैनल को ही सहयोग करना शुरू कर दीजिए। बात करते हैं शिक्षा सेवाचयन आयोग के ड्राफ्ट कमेटी को लेकर के, तो उसमें संशोधन की प्रक्रिया चल रही है कि मतलब विधानसभा विधान परिषद के कुछ प्रतिनिधियों को जोड़ करके इसमें कुछ आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है कि जो ये माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में जो विवाद चल रहा था उसको सम्मिलित करने के विषय में जो है जानकारी सामने आ रही है। साथ ही साथ जो आपकी बची हुई सीटें थी 72,825 की, उसकी काउंसलिंग के संबंध में भी निर्णय हो रहा है। और आपके बीएड और टीईटी को लेकर के एक सबसे बड़ी चीज़ है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सैद्धांतिक जो मंजूरी दी गई थी ना, उससे बेहतर मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। मतलब जो चीज़ों को लेकर के विवाद था, गवर्नमेंट ने जो है मतलब उनको लेटर भेज दिया है कि ये चीज़ें इसमें सम्मिलित होंगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं भैया आप अभी किसी चीज़ की जानकारी नहीं दे रहे हो, तो ये सितंबर का जो महीना है ना, उसमें आप सभी लोगों की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, क्योंकि नज़रें मेरी हर चीज़ पे हैं, ठीक है ना। नज़रें हमारी हर जगह हैं, एलटी पे भी हैं, यूपीपीएससी पे भी है, एज रिलैक्सेशन पे भी है, आपके पीईटी पे भी है, हर जगह पे हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए इस बात का कि भैया सिर्फ बीएड के पीछे भाग रहे हैं। बीएड के पीछे इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि बीएड के विद्यार्थियों का जीवन संकट में पड़ गया है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को तैयारियां करने का समय मिला है, तैयारी करते रहिए, तब तक प्राथमिक में बीएड को लाने दीजिए। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।